इजराइल का बदला, हूती का संघार। इस वक्त बैठकों का दौर चल रहा है। इजराइल जो है वो बदला लेने के मूड में आ चुका है। हूती का बदला जो है, हूती से बदला लेने की बहुत जबरदस्त तैयारी चल रही है। आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं इस वक्त 4 बजे की 4 बड़ी खबरों के लिए। सबसे पहली खबर जो है वो निश्चित तौर पे यही है कि हूती से बदला लेने की तैयारी में इजराइल। पहली बड़ी खबर सीधे दिखाइए, हूती हिजबुल्लाह पर बड़े हमले का काउंटडाउन, इस वक्त की बड़ी खबर। दूसरा, ईरान के न्यूक्लियर प्लान का सनसनीखेज खुलासा। तीसरी खबर, चीन की 3 मोर्चों पर विध्वंसक जंग की तैयारी। चौथी बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है, अमेरिका पर चीन कर सकता है बड़ा साइबर अटैक। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ पहली ब्रेकिंग और शॉर्ट। खार्किव में रूस यूक्रेन की आमने सामने जंग। ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइए जरा। हैमन साहब, यूक्रेनी बंकर पर घात लगाकर किया गया हमला, यह देखिए जरा। बेहद नजदीक से यूक्रेनी सैनिकों पर फायरिंग। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, लोकेशन लिखिए जरा। खार्किव में आमने सामने की जंग। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। खार्किव में आमने सामने की जो जंग चल रही है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए जरा। हैमन साहब, रशिया और यूक्रेनी सैनिकों की फायरिंग की तस्वीरें आपके सामने, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। डोनेट्स्क में यूक्रेनी सेना का पलटवार। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। रूसी बंकर्स पर गुरिल्ला अटैक किया गया। हैमन साहब, ट्रेंच में छिपे रूसी सैनिकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग। यह देखिए किस तरीके से अब इन्फेंट्री अटैक चल रहा है। मैं चाहूंगा जरा दोनों शॉट दिखाइए। ये दोनों शॉट्स आपके सामने किस तरीके से, मैं चाहूंगा लोकेशन विजय लेफ्ट पे लिखिए जरा। खार्किव में लेफ्ट में हो रहा है और ये देखिए यूक्रेन का अटैक ऑन द राइट। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। एक और बड़ी खबर सीधे आइए, रूस का यूक्रेन पर विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। रूस में 4 फैब 500 से यूक्रेन पर हमला किया गया। ये देखिए जरा, यूक्रेनी सैन्य ठिकाने पर फैब 500 बम से हमला किया गया। फैब 500 फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए, ये रशिया ने एक साथ 4 फैब 500 से हमला किया गया। ये देखिए जरा तस्वीरें। 500 किलो का बम है जिससे रशिया ने अटैक किया। मैं चाहूंगा जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। ये देखिए रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध है उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। हमारी अभी टॉप 8 खबरें खत्म नहीं हुई, लेकिन जल शंकर प्रसाद सर मेरे साथ आ चुके हैं। सर, आप एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग। बड़ी खबर ये आ रही है कि अभी जो हम विजुअल्स दिखा रहे हैं वो बहुत हाई इंटेंसिटी इन्फेंट्री अटैक हो रहा है, ऊपर से एरियल बम्बार्डमेंट हो रहा है। लेकिन क्या ये वो स्टेज आपको दिखाई दे रही है जब ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन ने अपने घुटने टेक दिए? घुटने टेकने की बात तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये अवश्य कहूँगा कि पिछले हफ्ते आप ही ने डिस्कस किया था, ये हो सकता है कि जो यूक्रेन की फोर्सेस हैं उनकी लड़ाई करने की क्षमता बहुत कम हो गई है और वो शायद सरेंडर करने की कोशिश में, लड़ाई को बंद करने की कोशिश में। देखिए, एक बड़ी नई चीज़ समझ में आई आज निशांत। सबसे बड़ी चीज़ आज समझ में ये आ रही है मेरी कि एक तरफ तो गाज़ा इजराइल का घमासान युद्ध चल रहा है जिसमें हमास, हूती और हिजबुल्लाह शामिल हैं। दूसरी तरफ रशिया और यूक्रेन का चल रहा है। दोनों तरफ की मिलिट्रीज चाहती है कि किस तरह सीज फायर हो जाए। दोनों तरफ, यानी इजराइल की भी चाहती है, इधर यूक्रेन की भी चाहती है कि सीज फायर हो जाए।
उस तरफ एक बड़ी भारी चीज़ जो नज़र आ रही है निशांत आज, कि दुनिया इस समय न केवल दो हिस्सों में बढ़ चुकी है, बल्कि अपनी जो सैन्य शक्ति है उसको एक दूसरे को बैक करने के लिए तैयार हो गई है। आपने देखा कि रशिया किस तरीके से हथियार भेजने को तैयार है, मिसाइल भेजने को तैयार है हूती को टू फाइट अगेंस्ट अमेरिकन शिप्स। आपने ये देखा कि चाइना किस तरह से साइबर वॉर करने को तैयार है अमेरिका के ऊपर। आपने ये देखा कि किस तरीके से अमेरिका इस तरह अटैक करने के लिए तैयार है। सो जो यूक्रेन और रशिया की लड़ाई है वो इस समय बहुत ज़्यादा मिल चुकी है यूक्रेन इजराइल की लड़ाई के साथ। दिस इज़ ए वेरी डेंजरस सिचुएशन। अगर इस तरीके से वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, इस तरह से हथियार की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, इस तरह से एक दूसरे के ऊपर हमले की बातचीत हो रही है, तो आई थिंक द सेंस प्रिवेल जो आप बातचीत करते हैं पिछले कितने महीनों से एक सीज फायर हो जाए किसी तरह से गाजा में, वो नहीं हो पा रहा है। आपने एक और चीज़ देखी होगी आज कि जो लोकल पॉपुलेशन है इजराइल के अंदर वो खुद कह रही है कि साहब सीज फायर कीजिए, हमारे होस्टेजेस को लाइए और हमास को नष्ट कर देना मुमकिन नहीं है। गाजा में सिविल डिफेंस फोर्स का हमला ब्रेक करे जरा, इस वक्त की बड़ी खबर। टिकर में खबर आगे बढ़ चुकी है जरा। लाइव रिपोर्टिंग के दौरान गिरा इजरायली रॉकेट, ये देखिए जरा। आमिर साहब फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, ये देखिए। हमलों से बचकर आग बुझाते दिखी डिफेंस फोर्स, ये देखिए जरा। सिविल डिफेंस फोर्स थी। फिर से प्ले करिए इस वीडियो को, ये देखिए। गाजा में बड़ा अटैक किया गया है, सिविल डिफेंस फोर्स पर हमला किया गया। अगर ये कहूं तो गलत नहीं होगा। दिखाइए जरा, प्ले करिए इसको फिर से वीडियो पे, ये देखिए। ये पीछे अटैक हुआ और ये आगे भागने को मजबूर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। इजराइल के रिहायशी इलाकों में हिजबुल्लाह का अटैक ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। नहारिया इलाके में इजराइल ने दागे रॉकेट, ये देखिए जरा। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले से कई जगह लगी आग। एक और बड़ी खबर सीधा आई है। हूती ने समद 3 विध्वंसक ड्रोन दिखाया, ब्रेकिंग और शॉट देखिए जरा। तेल अवीव में समद 3 ड्रोन से किया था अटैक। यमन से बड़े पैमाने पर समद ड्रोन का प्रोडक्शन। पंद्रह सौ से 18 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है, लेकिन इसने तेल अवीव में ज्यादा बड़ा हमला किया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे ब्रेक करिए, ये देखिए। आरक्षण की आग में झुलस रहा है बांग्लादेश, ब्रेकिंग और शॉट। आरक्षण हिंसा में अब तक 105 लोगों की मौत। आमिर साहब, आरक्षण हिंसा की वजह से पूरे देश में कर्फ्यू, ये देखिए जरा। ये बांग्लादेश के विजुअल्स है, ये देखिए। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। बांग्लादेश में सेना ने संभाला मोर्चा, इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। फिर से प्ले करिए इसको जरा। आरक्षण की आग में झुलसा बांग्लादेश, इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। ये बांग्लादेश में अभी तक कितने सारे लोगों की मौत हो चुकी है, 105 लोगों की मौत, ये देखिए जरा। और एक और विजुअल मैं आपको दिखा रहा हूं, ब्रेक करिए जरा। ढाका यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्रों का पुलिस पर हमला, ब्रेकिंग और शॉट। ढाका यूनिवर्सिटी अगले आदेश तक बंद, ब्रेकिंग और शॉट। आमिर साहब, हेलमेट पहने पुलिस वाला था जिसके ऊपर अटैक कर दिया गया। छात्रों से यूनिवर्सिटी हॉस्टल कराया गया खाली, ये देखिए जरा। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। पुलिस के ऊपर हमला किया गया ढाका यूनिवर्सिटी में। मैं चाहूंगा जरा दोनों शॉट दिखाइए स्क्रीन पर, ये इस वक्त की बड़ी खबर। दोनों शॉट दिखाइए। आइए जरा इसी के साथ एक बार फिर से हम अपने मेहमानों को इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले ये देखिए तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूं, 8 खबरें। पहली, दूसरी और तीसरी खबर है रशिया का जो अटैक हुआ है। रशिया ने जिस तरीके से यूक्रेन पर अटैक किया है, जूम इन करने की बात है, ये देखिए। पहली और दूसरी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, फिर तीसरी खबर पे आपके पास जाऊंगा। यहां पर ये देखिए, फैब 500 का इस्तेमाल किया। यहां पर एरियल अटैक हो रहा है यूक्रेन में, और यहां पर गाजा में एरियल अटैक चल रहा है। यहां पर बांग्लादेश की 2 खबरें देखिए। बांग्लादेश के हालात अभी भी तनावपूर्ण हैं, 105 लोगों की मौत हो गई है, चिंताजनक खबर है। सीधा आइए, इस वक्त हमारे खास मेहमान, हमारे सहयोगी जुड़ चुके। सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, मेरे साथ है जनरल शंकर प्रसाद सर, एक बार आपका फिर से स्वागत है। मेरे साथ है डॉक्टर विनोद अगस्टीन सर, थैंक यू वेरी मच।
इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये वही ड्रोन है जो कि हूती ने इस्तेमाल किया है उनके पीछे। यस आई गॉट इट सा। लेकिन मेरे साथ है सुमित फ्रॉम द वॉर जोन लेबनान से। और सुमित की आज एक बड़ी खबर, कल जहां पर इजराइल ने अटैक किया है वहां से सुमित ने रिपोर्ट किया है, वो दिखाने वाला उनके साथ है कैमरामैन निशान। लेकिन पहली बड़ी खबर एक विजुअल है, एक ऐसा विजुअल जो कि हैरान करता है। खबर छोटी सी है, कार एक्सीडेंट मत समझिएगा, क्योंकि अगर ये कार एक्सीडेंट कुछ बड़ा होता तो शायद आप बोलते कि ये क्या हो गया, एक और सिक्योरिटी गुफा होता। बड़ी खबर विजुअल के साथ, इजराइल से आई बेहद हैरान करने वाली तस्वीर, ब्रेकिंग और शॉट। टोल नाके को तोड़कर ब्रेकिंग और शॉट। टोल नाके को तोड़कर भाग रहा था फिलिस्तीनी। ये देखिए जरा विजय, जरा फुल स्क्रीन पर दूसरा वाला शॉट प्ले करिए, दिखाइए जरा। चोरी की कार से फिलिस्तीनी ने तोड़ा टोल नाका। ये देखिए जरा, ये है वो शॉट। ये देखिए, ये देखिए, ये खबर है। बगल में मैं चाहूंगा लोकेशन लिखिए। इजरायली गार्ड्स ने आखिरी क्षणों में कार को किया कंट्रोल। जो एक और बैरियर्स होते हैं उनको इरेक्ट किया लास्ट मोमेंट पर। उसको लगा था वो उसको भी तोड़ देगा, लेकिन हुआ नहीं। इजराइल का इस कार से बड़े हमले होने की थी। इजराइल को करेक्ट करिए उसको, इजराइल को इस कार से बड़े हमले होने की थी आशंका। ये देखिए जरा, अब मैं चाहूंगा जरा स्क्रीन पर दोनों वीडियोस दिखाइए, 2 विंडो में। ये देखिए जरा, और दोनों को प्ले करिएगा। ये देखिए, ये दोनों तस्वीरें आपके सामने। इजराइल में कार, Wow! Wow! इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। आज की बड़ी खबर आ रही है, फ्लोर ब्रेकिंग। ये देखिए, हिजबुल्लाह ने मरकावा टैंक किया तबाह, ब्रेकिंग। इस वक्त की बड़ी खबर, अलमास मिसाइल से आईडीएफ टैंक किया टारगेट, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, भारी धमाके में इजराइल का टैंक खाक। ये देखिए जरा, साउथ लेबनान बॉर्डर के पास हमला किया गया। ये देखिए जरा, बड़ी खबर, इजराइल के मरकावा टैंक को उड़ा दिया गया। ये खबर आ रही है। मैं चाहूंगा फुल फ्रेम में शॉट दिखाइए जरा। इजराइल की शान माना जाता है मरकावा टैंक, जो हिजबुल्लाह ने उड़ा दिया। इसी ब्रेकिंग और शॉट पर सीधे चलिए सुमित के पास। सुमित, बहुत बड़ी खबर आ रही है आप अलग अलग सोर्सेज से कि हिजबुल्लाह बड़े अटैक कर रहा है, काउंटर अटैक कर रहा है, लेकिन कल रात में बड़े अटैक किए और हिजबुल्लाह ने वीडियो रिलीज किया कि कैसे वो उनके आर्टिलरी यूनिट्स को टारगेट कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में हिजबुल्लाह की ये जो खामोशी है, क्या किसी तूफान से पहले की है? देखिए, हिजबुल्लाह खामोश नहीं है निशांत। हिजबुल्लाह लगातार अपनी तैयारियों में जुट चुका। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक बार कि कैसे इजराइल और लेबनान, साउथ लेबनान के बॉर्डर्स के 5 किलोमीटर के दायरे में पूरे गांव के गांव खाली करा लिए गए हैं। वो इसलिए करा लिए गए हैं क्योंकि हिजबुल्लाह ने उन बिल्डिंग्स का इस्तेमाल अपने नए बंकर्स बनाने के लिए, अपनी आर्टिलरी गन्स को छुपाने के लिए, अपने कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स को स्टैब्लिश करने के लिए और अपने नए वेपन्स डिपो को स्टैब्लिश करने के लिए तैयार कर लिए। लेकिन अब हो क्या रहा है निशांत, अब इजराइल की अटैक उस 5 किलोमीटर के दायरे तक नहीं सीमित है, अब इजराइल उससे आगे जाके अटैक कर रहा है। कल लगातार मैं आपको बताऊं कि जिस इलाके में मैं था, जहां पर लगातार मीटिंग चल रही थी हिजबुल्लाह के बड़े कमांडर्स की, इसी स्ट्रैटेजीज को तलाशते हुए अल सालेम के अंदर, उसके वहां पर हिजबुल्लाह के उस ठिकाने पर, उस मीटिंग पॉइंट पर इजराइल ने अटैक किया और लगातार पूरे इलाके को बर्बाद कर दिया। तो ऐसा लग रहा है कि अब इजराइल की ये तैयारियां हैं कि इजराइल इन पूरे इलाकों में से हिजबुल्लाह के कमांडर्स को साफ कर देना चाहता है, वो बर्बाद कर देना चाहता है, वो उनके कमांड कंट्रोल सेंटर को बर्बाद कर देना चाहता है। और आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। लेकिन हिजबुल्लाह अब क्या कर रहा है, हिजबुल्लाह लगातार अब कोशिश कर रहा है कि अगर इजराइल की तरफ से 2 या 3 मिसाइल दागे जाए तो वो लगातार 40 से 50 मिसाइलें दाग रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि देखिए, इजराइल को अब हिजबुल्लाह टारगेट तो जरूर कर रहा है, लेकिन वो टारगेट
कोई पिन पॉइंटेड लोकेशंस पे नहीं है, उससे इजराइल को ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है। अब नुकसान हिजबुल्लाह को ज्यादा हो रहा है। आप मेरे साथ बने रहिए, बल्कि सुमित मैं आपको ज्यादा होल्ड पे नहीं रखूंगा, बने मत रहिए आप। और निशांत हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मैं कभी भी आपको ज्यादा देर तक होल्ड पे नहीं रखना चाहता, बिकॉज यू आर इन अ वॉर जोन। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अब कहानी आगे बढ़ रही है, और जो आगे बढ़ रही है कहानी, उसमें सीधे देखिए ब्रेकिंग और शॉट। पहली जो खतरनाक खबर है अटैक की, इजरायली एयर स्ट्राइक से काबा दक्षिण लेबनान। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। टायर इलाके में आईडीएफ फाइटर्स की भीषण बमबारी, ये देखिए जरा। ब्लीडा इलाके में हिजबुल्लाह वेपन डिपो तबाह। ब्रेकिंग द म्यूजिक अप। हमले में हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों की मौत। आईडीएफ ने वीडियो जारी कर किया दावा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, ब्रेक करिए जरा। लेबनान के तायर हरता में तबाह वेपन डिपो, सीधे जहां से सुमित ने लाइव किया है। हिजबुल्लाह के तबाह वेपन डिपो पर पहुंचा TV9। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के इसी वेपन डिपो को करेक्ट करिए, वेपन डिपो को किया था तबाह। आईडीएफ हमले में पूरा इलाका खंडर में तब्दील। ब्रेक करिए, दिखाइए जहां पर यह घटना घटी है और जहां से रिपोर्टिंग हुई है, दोनों दिखाइए। ब्रेकिंग, दोनों शॉट। है जो आर्म्स एंड एम्यूनिशंस का आप कह सकते हैं कि एक बेस था हिजबुल्लाह का, जिसको कल रात को टारगेट किया गया। और अगर आप देखें कि तबाही के मंजर आप देख सकते हैं, और देखिए पूरे घर के घर या साजो सामान जो है किस तरीके से यहाँ बर्बाद हो गया है। पूरी बिल्डिंग बर्बाद कर दी गई है। कल मल्टीपल एयर स्ट्राइक्स की गई थी यहाँ पर, और ये देखिए आसपास के गांव का ये पूरा इलाका, पूरा का पूरा गांव एक तरीके से बर्बाद कर दिया गया। मैं इसे ताइफ हरफा के इलाके, ये आपने देखा किस तरीके से सुमित की हम रिपोर्टिंग दिखा रहे थे। एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह पर फुल एंड फाइनल हमले की तैयारी में आईडीएफ। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। लेबनान के अंदर घुसकर हमले का प्लान। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल का हिजबुल्लाह को खत्म करने पर फोकस। दो फ्रंट पर जंग लड़ना इजराइल के लिए मुश्किल। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट, सीधे आइए इस खबर की बगल में दिखाइए फ्लोर। और इससे पहले जो सुमित की ब्रेकिंग और शॉट हम चला रहे थे, बगल में दिखाते रहिएगा। सुमित की ब्रेकिंग और शॉट, जो सुमित का वॉक थ्रू है, बगल में दिखाइएगा यहां पर। लेकिन इसका एम्बियंस आप रखिएगा। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल तैयार हिजबुल्लाह पर आखिरी बार। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह के विनाश का प्लान है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। सुमित वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं जहां पर थोड़ी देर पहले अटैक किया गया था। इजराइल की पहली प्राथमिकता अब हिजबुल्लाह को खत्म करना है। इजराइल अब अपनी पूरी ताकत लेबनान में लगाने जा रहा है। लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन से पहले गाजा में सीजफायर का प्लान। दो फ्रंट पर एक साथ जंग लड़ना इजराइल के लिए मुश्किल। गाजा से सैनिक और जंगी साजो सामान लेबनान बॉर्डर पर शिफ्ट करने का फैसला। द न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। लेकिन मैं सीधे चलूंगा, विनोद सर मेरे साथ हैं, मैं चाहूंगा इसी खबर की ब्रेकिंग चलाते रहिएगा और ऑल्टरनेटिवली सुमित का वॉक थ्रू भी ऊपर। विनोद सर, आप इनको लग रहा है ये हमास से सीजफायर करेंगे। मेरा सवाल यह है कि ये जैसे ही हमास का फ्रंट लॉक करने की कोशिश करते हैं, हूती खुल जाता है, हूती के फ्रंट पर कुछ करने की कोशिश करते हैं, हिजबुल्लाह खुल जाता है। आपने देखा ना वो एक छोटे बच्चों का एक फिशिंग रॉड वाला गेम आता है, जहां एक फिश को पकड़ो तो दूसरी आ जाती है, दूसरी को पकड़ो तो तीसरी आ जाती है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। बिल्कुल एक चीज आप नोटिस करेंगे निशांत जी, शायद वो खबर आप चलाने भी वाले हैं। एक चीज आप नोटिस कीजिए, हमने 3-4 दिन पहले हमने ये डिस्कस किया था कैसे कोऑर्डिनेटेड अटैक फ्रॉम हूती, हमास और हिजबुल्लाह इजराइल को घुटने टेकने पे मजबूर कर देगा। और इसमें एंटर रशिया, जो मैंने मेरे पीछे लगाया हुआ है, ये हमने इस्तेमाल भी किया, मैंने इस्तेमाल किया हुआ है रॉकेट पॉड। ये जो वेपन्स हैं रशिया ने अभी यमन को दिया है डायरेक्ट अटैक करने के लिए। आप सोचिए ये चौतरफा जो कॉन्टेस्ट 4 वर्सेस 1, क्या इजराइल जीत पाएगा? ये मेरा सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि उन्होंने अभी
आपने देखा ही होगा नेतन्याहू अपना क्या बोलते हैं ट्रैवल टू यूरोप अमेरिका पोस्टपोन कर दिए। क्यों? क्योंकि इनको पलटवार करना है यमन पे, और सबसे बड़ी गलती होगी वो, मार्क माय वर्ड्स, उस ये होने से पहले मैं ये कहूंगा आप ये दोनों को वहां से सर निकलवा मैं लीजिए आपको आप बता रहे हैं कि हमें सुमित और निशांत को वहां से निकाल लेना चाहिए। आई थिंक हम लोग इस बात पर तुरंत रिएक्ट भी करेंगे सर, यू आर राइट। लेकिन अब बड़ी खबर, हमारे जितने भी दर्शक हैं ये देखें, हूती का संहार। अब अगली जो खबरें हैं उनको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये खबर आपको बताने वाली है कि अब क्या होने वाला है। हूती को करारा जवाब देने की तैयारी में इजराइल। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ड्रोन शॉट्स निकाल के रखेगा विजय। तेल अवीव पर हमले का जल्द बदला लेगा इजराइल। हूती से निपटने के लिए अमेरिका से बातचीत कर रहा है इजराइल। वेस्टर्न इंटेलिजेंस के हवाले से बहुत बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। हूती को करारा जवाब देने की तैयारी में इजराइल। आई सेड ड्रोन शॉट्स। तेल अवीव पर हमले का जल्द बदला लेगा इजराइल। हूती से निपटने के लिए अमेरिका से बातचीत कर रहा है इजराइल। से बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। सीधे इसके फ्लोर पर आइए। बड़ी खबर, बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा, बल्कि बगल में हिजबुल्लाह वाली ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा। ये हूती की खबर है। लेकिन विजय रुक जाइए, टेक्स्ट ज्यादा है तो इसको जरा हम ऐसे ही पढ़ते हैं। हूती से बदला लेने का काउंटडाउन। तेल अवीव पर हमले का विध्वंसक बदला लेने की तैयारी कर रहा है इजराइल। इस वक्त बड़ी खबर, अमेरिका के साथ मिलकर हूती पर हमले की तैयारी में इजराइल। हूती ने यमन से तेल अवीव पर हुए ड्रोन हमले की ली जिम्मेदारी। 19 जुलाई को तेल अवीव में अमेरिकी दूतावास के पास ड्रोन हमला। इस वक्त की बड़ी खबर, हूती का एक बैलिस्टिक मिसाइल और 4 ड्रोन से हमले का दावा। वेस्टर्न इंटेलिजेंस के हवाले से बड़ी खबर। ये देखिए, अब जरा जो ऑप्शंस है वो मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, पहले मैं आपको ये मैप समझाने की कोशिश करूंगा एंड आई एम कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड। हाँ, मैप आ गया। ये देखिए सीधे, ये देखिए, ये है वो जगह जहां पर हमला हुआ है। ऊपर इन्होंने इतना बड़ा बड़ा इजराइल लिख दिया जो आपको दिखाई नहीं देगा, बट नेवरदलेस ये इजराइल है, हम सब जानते हैं। राइटिंग द ऑब्वियस, ये तेल अवीव है, यहां पर हमला हुआ है। गाजा स्ट्रिप यहां पर है। अब वहां से लेकर यहां पर इस इलाके पे हमला करना है, जो कि यमन आधा कट गया है। थोड़ा क्रिएटिविटी है, लेकिन ये देखिए, ये अब इसमें कैसे होगा? या तो आप रेड सी से अटैक करेंगे अमेरिका के साथ मिलकर, या वहां से डायरेक्टली 2000 किलोमीटर दूर अपने फाइटर प्लेन्स भेजेंगे। ये मैं समझने की कोशिश करूंगा अभी विनोद सर से, क्योंकि ये फाइटर प्लेन का जो मामला है समझने वाली बात है। ये देखिए, या फिर आप ड्रोन का सहारा लेंगे उसी रूट से, लेकिन ड्रोन के लिए हूती तैयार होगा। सीधे आइए, यमन के ऊपर मिसाइल और ड्रोन हमला, पहला ऑप्शन। दूसरा, यमन पर इजराइल के फाइटर प्लेन से हमला। तीसरा ऑप्शन, अमेरिका के साथ मिलकर रेड सी में हूती पर हमला। चौथा ऑप्शन, पश्चिमी देशों का हूती के खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशन। ये ऑप्शंस है सामने। ये सीधे आइए, इस वॉल को लीजिएगा, इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट लीजिएगा। विनोद सर के पास में चलूंगा। विनोद सर, प्लीज पार्डन माय नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज। क्या 2000 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकता है कोई भी फाइटर प्लेन जो इजराइल के पास है अभी? बिल्कुल कर सकता है निशांत जी, क्योंकि हम कल ही डिस्कस कर रहे थे। आज की तारीख में निशांत जी, जब एयर टू एयर रिफ्यूलिंग अवेलेबल है, दूरी कोई बड़ी चीज नहीं है, और एयर टू एयर रिफ्यूलिंग इजराइल के पास 90 के दशक से अवेलेबल है। तो जैसे हमारा जहाज जो है रफाल, तुलूस फ्रांस से टेक ऑफ करता है, सीधा जामनगर में आके लैंड करता है। तो डिस्टेंसेस आज की तारीख में बिल्कुल ही एक इशू नहीं है। ओके विनोद सर, और 2 बार 3 बार रिफ्यूलिंग करिए आप। पॉइंट टेकन सर, बी विद मी सर। मेरे साथ यहीं पर इसी फ्रेम में लीजिए शंकर प्रसाद सर को। सर, आपका अंदाजा क्या है, कौन सा ऑप्शन है? ये लोग हूती पे कैसे अटैक करेंगे? क्योंकि अमेरिका हैज लेट देम डाउन। क्योंकि मुझे याद है अमेरिका के वॉरशिप्स हूती को कंट्रोल कर रहे थे वहां पर, दैट दे शुड नॉट गो दैट फार, लेकिन यहां पर वो फेल हो गए। इनका एरियल डिफेंस कौन सा ऑप्शन है, कैसे अटैक करेंगे ये हूती पर? बिल्कुल ठीक कहा आपने। हूती पर अटैक केवल मिसाइल्स, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, लॉन्ग रेंज आर्टिलरी से नहीं हो सकता, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हो सकता है, ऑन फाइटर एयरक्राफ्ट से हो सकता है। मोस्ट लाइकली फाइटर एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करेंगे, जिसके लिए हूती के पास कोई जवाब नहीं होगा। उनकी एयर डिफेंस कितनी पुख्ता है वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इतनी पुख्ता नहीं हो सकती कि उनके फाइटर्स को वहाँ ड्रॉप कर दें। तो आई थिंक विनोद विल एग्री विद मी कि मोस्ट प्रोबेबली इन ऑल प्रोबेबिलिटीज़ अगर उसको इफेक्टिव वहाँ करना है कुछ डिस्ट्रक्शन,
तो वो एयर पावर से ही करेगा। Point taken, लेकिन sir. समझने की बात यह है क्या हूती डिस्ट्रॉय होगा, वो well दैट said. इज द मेजर इशू निशांत। द पॉइंटेड इशू इज क्या हूती डिस्ट्रॉय होगा कि सिर्फ यमन के अंदर डिस्ट्रक्शन होगा। Point. यमन के अंदर डिस्ट्रक्शन होगा जिस तरह से लेबनान में डिस्ट्रक्शन जी। हो रहा है, जिस तरह से सर, गाजा इसको में लेकर मेरे पास destruction हो रहा दो है। इनपुट आ रहे हैं लेकिन ना अभी। तो हमास खत्म आपके हो रहा है, सवाल का ना जवाब हिजबुल्लाह शायद इन खत्म दो हो रहा है, खबरों में है। ना हूती खत्म हो रहा है। शंकर प्रसाद सर ने एक बहुत बड़ा सवाल पूछा है कि क्या हूती खत्म होगा। ये मेरा भी सवाल है, क्योंकि आपके फाइटर प्लेन्स अभी हिजबुल्लाह पे अटैक कर रहे हैं। आपके फाइटर प्लेन्स इतना पीछे कैसे आएंगे? विजय एक बार दिखाइए जरा। हमारे दर्शकों को वैसे दिखाई नहीं देगा, बट स्टिल मैं उनको समझाने की कोशिश करता हूं। ये वाली वॉल जो हमने अभी अभी दिखाई थी, एक बार दिखाइए। अब जितने भी इनके फाइटर प्लेन्स है, ये अपवर्ड्स के इलाके में एंगेज है। इजराइल जहां पर लिखा है वहां पर लेबनान की तरफ एंगेज है। वो वहां से डिसएंगेज करके यहां पर कैसे आएंगे, ये सवाल है। बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, हूती के ठिकानों पर किसी भी वक्त बड़ा हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। हूती से विध्वंसक बदला लेगा इजराइल, इस वक्त की बड़ी खबर। ड्रोन अटैक के जवाब में यमन में महाविध्वंस की तैयारी। हमले को लेकर नेतन्याहू और आईडीएफ में बातचीत। इजरायली मीडिया का बहुत बड़ा दावा। दूसरा शॉट के साथ इस ब्रेकिंग को लीजिए विजय। आइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। Ты видишь, дрон летит? Ты видишь, что это такое? Блядь! Пиздец, это с какой стороны? Ты видишь, дрон летит? ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं बता रहा हूं। यहां पर ये शॉट आप देख चुके हैं। जो पहले विजय आपने शॉट प्ले किया था वो प्ले करिए एक बार। हमारे दर्शकों को दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। ये बड़ी खबर है, यानी कि बड़े अटैक की तैयारी में हूती पर इस वक्त की खबर आ रही है। Видишь, что это такое? ये तस्वीरें आपके सामने जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए जरा। सीधे आइए मेरे साथ। जो पहले वाली विजय ब्रेकिंग है वो ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। हूती से बदला, और हूती से बदला लेगा इजराइल। हूती के ठिकानों पर किसी भी वक्त बड़ा हमले की तैयारी चल रही है। ये देखिए, ड्रोन अटैक के जवाब में यमन में महाविध्वंस की तैयारी। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट चलाइए। सना से सदा तक हूती के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की तैयारी चल रही है। नेतन्याहू ने आईडीएफ के साथ एक्शन प्लान पर की बात। रेड सी में अमेरिकी बेड़ा भी हूती पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। हूती के हथियारों का पहला टारगेट तेल अवीव था, याह्या सारी ने कहा। इजरायली मीडिया के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में यमन में, इस सब के बीच में सीधा ये नेतन्याहू की खबर लगाइए। ये देखिए, तेल अवीव पर हमले के बाद इजराइल में बड़ी बैठक, ब्रेकिंग और शॉट। नेतन्याहू ने अमेरिका दौरा किया रद्द। ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा। सरप्राइज अटैक से दबाव में नेतन्याहू। हूती हिजबुल्लाह से निपटने की तैयारी में इजरायली कैबिनेट। हूती हमले के बाद हाई अलर्ट पर इजरायल के बड़े शहर। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। की बड़ी खबर। अब मैं जरा इसको डिप्लोमेटिक पार्ले में अगर समझने की कोशिश करूं तो सीधे चलिए, मेरे साथ विनोद सर मौजूद है। विनोद सर, नेतन्याहू ने अमेरिकी दौरा कैंसिल कर दिया है। मैं आपसे एक काउंटडाउन ले रहा हूं, हाउ मेनी आवर्स जो यमन पे अटैक होने वाला है, कितने घंटे आप देख रहे हैं? मुझे लगता है आज रात को होगा, सबसे बड़ी गलती होगी। और सुमित और निशान, वंस अगेन आई एम सेइंग, आप लोग स्वस्थ रहें, ये मेरी प्रार्थना है। ये कोऑर्डिनेटेड अटैक होगा
और इसमें हिजबुल्लाह भी कूदेगा, ये मेरी भविष्यवाणी है और भगवान करे ये भविष्यवाणी पूरा ना हो। आप जो बता रहे हैं सर, आज रात में हमला होगा यमन में इजराइल के खिलाफ महारैली, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। हमास के पक्ष में इजराइल पर हमले की मांग, ब्रेकिंग और शॉट। यमन के सना समेत कई शहरों में रैली, ये देखिए जरा। गाजा के समर्थन में सड़कों पर उतरे लाखों लोग। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। आइए जरा, इसके बाद अगली बड़ी खबर, हूती के संहार के बाद सीधे चेंज करिए हमारी ब्रांडिंग। अब जो बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं वो ये है, ये देखिए, महायुद्ध की तैयारी। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं और सनसनीखेज खुलासा हम आपके सामने लेकर आए हैं। फ्लोर ब्रेकिंग, चीन की विध्वंसक जंग की तैयारी। ब्रेक करिए। एक साथ 3 मोर्चों पर सैन्य अभ्यास। रूस, बेलारूस के बाद लाओस से ड्रिल, रोबोट डॉग और ड्रोन से जंग की तैयारी। साउथ एशिया में चीन का शक्ति प्रदर्शन, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। विध्वंसक जंग की तैयारी चल रही है। ये देखिए, लाओस के साथ। ये देखिए, अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, सीधे आइए। अब इसका हमारे पास 3 विंडो भी होना चाहिए जिसमें 3 मोर्चों पर अलग अलग वो तैयारी कर रहे हैं। वो देखिए आप जरा। एक और ब्रेकिंग, लेकिन उससे पहले साउथ एशिया में चीन का शक्ति प्रदर्शन, ब्रेकिंग और शॉट। मैत्री शील्ड 2024 जॉइंट सैन्य अभ्यास। एक साथ आसमान और जमीन से हमला। ये देखिए जरा, टैंक और आर्मर्ड व्हीकल के साथ लाइव फायर ड्रिल। ये देखिए जरा, ग्राउंड ऑपरेशन को हेलीकॉप्टर से बैकअप की ड्रिल। ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। लाओस के साथ ये देखिए किस तरीके से तैयारी चल रही है। ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। और अब इसके साथ सीधा ये 4 विंडो पर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, चीन की तैयारी, 3 मोर्चों पर जंग की तैयारी दिखाइए जरा। ये जो तस्वीरें हमारे सामने आ रही है, ये देखिए, चाइना लाओस सैन्य अभ्यास चल रहा है। फिर ये देखिए, चीन की रूस के साथ जॉइंट ड्रिल चल रही है और वहां पर बेलारूस। ये आप देखिए किस तरीके से आपके सामने बना है 4 विंडो। लेकिन आइए इस सब के बीच में वीडियो फ्लोर जो है सीधे दिखाइए। चीन की जंग की तैयारी, चीन का एक साथ 3 मोर्चों पर सैन्य अभ्यास चल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए, रूस और बेलारूस के बाद लाओस के साथ एशिया में शक्ति प्रदर्शन। चीन लाओस के बीच मैत्री शील्ड 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास, रोबोट डॉग और राइफल से लैस ड्रोन से दुश्मन पर हमले की ड्रिल। सैन्य अभ्यास में आर्मर्ड व्हीकल और फाइटर हेलीकॉप्टर शामिल। सैन्य अभ्यास में असॉल्ट राइफल और ड्रोन अटैक से निपटने का अभ्यास। इस वक्त के बीच एक और बड़ी खबर, नेटो के एयरपोर्ट पर कब्जे की तैयारी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, सीधा आइए। फ्लोर ब्रेकिंग, नेटो के एयरपोर्ट पर कब्जे की तैयारी। चीन बेलारूस ने की कब्जे की तैयारी। पोलैंड बॉर्डर से 2.5 किलोमीटर दूर सैन्य तैयारी। सिविलियन एयरपोर्ट पर कब्जे का युद्ध अभ्यास। ड्रोन, पैराट्रूपर्स, ग्राउंड फोर्स के जरिए कब्जे की ड्रिल। बहुत बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। नेटो के एयरपोर्ट पर कब्जे की तैयारी, इस वक्त की बड़ी खबर। चीन और बेलारूस ने की कब्जे की तैयारी। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए विजय। पोलैंड बॉर्डर से 2.5 किलोमीटर दूर सैन्य तैयारी चल रही है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। सिविलियन एयरपोर्ट पर कब्जे का युद्ध अभ्यास। चाइना ने एक साथ इतनी सारी ड्रिल शुरू कर दी है।
सीधे इसके फ्लोर पर आइए और इससे पहले वाली दोनों ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। नेटो पर हमले की तैयारी में चीन और रूस, इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जो मैं आपको जानकारी दिखा रहा हूं। चीन और बेलारूस की सेना ने एयरपोर्ट पर कब्जे का युद्ध अभ्यास किया है। विजय, इसी खबर की ब्रेकिंग और शॉट लीजिएगा, बगल में दिखाइए जरा। फिर जो जानकारी हमारे पास आ रही है, सिविलियन एयरपोर्ट पर कब्जे की तैयारी करते दिखे चीनी और बेलारूसी सैनिक। ये देखिए जरा, एयरपोर्ट के कंट्रोल सेंटर रनवे पर कब्जे की वॉर ड्रिल की गई है। वॉर ड्रिल में ड्रोन, पैराट्रूपर्स, ग्राउंड फोर्स का इस्तेमाल किया गया है। पोलैंड से सिर्फ 2.5 किलोमीटर दूर वॉर ड्रिल कर रही है नेटो को चेतावनी दी गई है। बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट, एक शार्प रिएक्शन जनरल शंकर प्रसाद सर के पास। सर, ये बहुत बड़ी खबर है, चाइना अलग अलग लेवल पे युद्ध की तैयारी कर रहा है। देखिए, मैंने अभी पहले कुछ देर पहले भी कहा था कि चाइना और रशिया मिलकर अमेरिका और नेटो के संग एक वॉर की तैयारी कर रहे हैं। दोनों देश अलग अलग तैयारी कर रहे हैं। इनके कई एक फ्रंट्स पर तैयारी हो रही है। जहाँ तक कि चाइनीज़ का सवाल है, हमेशा चाइना एक तरह से डराने की कोशिश करता है। वो ड्रिल्स करता है, वो अपनी सैन्य शक्ति दिखाता है जिससे कि वो दुश्मन को डरा सके अपने 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 फॉर हिज ओन पर्पज़। तो अभी क्या होगा ये कहना बहुत मुश्किल हो रहा है। दिन पे दिन ये हालात बदलते चले जा रहे हैं, ख़राब होते चले जा रहे हैं। जिस तरह से न्यूक्लियर के बंटवारे होने, न्यूक्लियर के वेपन्स डिप्लॉय हो रहे हैं, जिस तरीके से साइबर वॉरफेयर सामने आए, जो आपने कल भारत में भी इसका एक्सपीरियंस किया, आई थिंक वी आर गोइंग टुवर्ड अ वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशन। अगर इस तरीके का कहीं कुछ हो गया, जैसे कि कल वर्ल्ड के अंदर साइबर डिस्ट्रक्शन हुआ था, अगर ये हो गया और कहीं गलत ऑर्डर्स पास हो गए तो कुछ भी हो सकता है। इट कैन इवन लीड टू अ न्यूक्लियर एक्सचेंज जस्ट बिकॉज ऑफ मिसकैलकुलेशन ऑफ साइबर एब्सोल्युटली राइट सर। तो ये बड़ी खतरनाक बातें हैं। पॉइंट टेकन सर, आप मेरे साथ बने रहिए सर। थोड़ा सा मुझे शार्प आगे बढ़ना पड़ेगा, पार्डन मी। ताइवान पर बड़े हमले की तैयारी में चीन, इस वक्त की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। ताइवान के आसमान में चीन के 22 फाइटर जेट। 3 दिन में ताइवान में घुसे 40 फाइटर जेट। ताइवान स्ट्रेट में पीएलए नेवी के साथ जहाजों की एंट्री। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ब्रेकिंग और शॉट, सीधे आइए। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, चीन की घुसपैठ की तैयारी। और ये देखिए जरा, सीधे आइए, सीधे आइए, ये देखिए चीन की घुसपैठ, ताइवान को चेतावनी। और इससे पहले बगल वाली जो ब्रेकिंग और शॉट हमने चलाई है, बेलारूस वाली, वो चलाइए जरा। ताइवान एयर स्पेस में पीएलए के 22 फाइटर जेट। ये देखिए 3 दिन में ताइवान के आसमान में 40 चीनी फाइटर जेट। ताइवान स्ट्रेट में पीएलए नेवी के साथ जहाजों ने की घुसपैठ। पीएलए के विमानों ने 20 दिन में 300 से ज्यादा बार घुसपैठ किए। लाई चिंगते के राष्ट्रपति बनने के बाद ताइवान को लगातार उकसा रहा है चीन। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधा आइए। अगली ब्रेकिंग न्यूज जो है, ब्रेक करिए जरा। चीन के साइबर अटैक से डरा अमेरिका, इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिका के लिए चीन बहुत बड़ा खतरा। ब्रेकिंग, अमेरिका को अंधेरे में डुबो देगा चीन। चीनी सेना को कमजोर ना समझे अमेरिका। अमेरिकी एक्सपर्ट मैनी कैंसिल का यह दावा कि चेतावनी। सीधे इसके फ्लोर को लाइए विजय, आई विल जॉइन इन बिटवीन। ये देखिए जरा, जो बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका के लिए चीन बड़ा खतरा बन गया है। दिखाइए, अमेरिका पर चीन कर सकता है, बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका पर चीन कर सकता है बड़ा साइबर अटैक। बड़ी खबर, अमेरिका को अंधेरे में डुबो सकता है चीन। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, मिलिट्री साइट्स, इलेक्ट्रॉनिक ग्रिड पर विनाशकारी असर, रेल नेटवर्क, तेल गैस पाइपलाइन ठप होने का खतरा। इस वक्त की बड़ी खबर, चीनी सेना को हल्के में न ले, अमेरिका एक्सपर्ट ने कहा है। यूएस इलेक्ट्रिक कॉर्प चीफ अमेरिका का यह दावा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे हमारे सामने जो जानकारी आ रही है, सीधे ब्रेक करिए। लेकिन होल्ड इट, मैं चाहूंगा विजय जरा हमारी ब्रांडिंग चेंज करिए। अब जो हमारे पास खबर आ रही है, ब्रांडिंग चेंज करिए। अब बड़ा हैरान करने वाली मैं कुछ खबरें दिखा रहा हूं। महासंकट, ये 3 चेहरे देख रहे हैं आप महासंकट में, क्या है ये मैं आपको दिखाने वाला हूं। सीधे आइए, इस वक्त की बड़ी खबर, पहली ब्रेकिंग न्यूज। यूक्रेन में लंबी जंग की तैयारी में रूस। ब्रेक करें, इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन की तरफ जाते दिखे रूसी टैंक। ब्रेकिंग और शॉट, ट्रेन से यूक्रेन की तरफ रूसी टैंक T-62 का मूवमेंट। ये देखिए, फ्रंट लाइन के पास टैंकों में होगा डिप्लॉयमेंट।
ये देखिए टैंकों का होगा डिप्लॉयमेंट। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए जरा, फ्लोर ब्रेकिंग, रूसी एयरफील्ड पर प्रचंड हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, रोस्टोव में यूक्रेन का घातक ड्रोन अटैक, मिलरोव एयरफील्ड में 16 धमाके, रनवे, विमान पार्किंग एरिया में लगी आग, एयरफील्ड के नजदीक ऑयल डिपो में आग। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर दिखा रहा हूं मैं आपको, विजुअल देखिए। रोस्टोव में एयरफील्ड पर अटैक किया गया है, ये देखिए रूसी एयरफील्ड पर जो अटैक किया गया उसकी तस्वीरें आपके सामने। आइए जरा इसकी डिटेलिंग दिखाते हैं। दहला रूसी एयरफील्ड, इस वक्त की बड़ी खबर, रोस्टोव के मिलरोव एयरफील्ड पर ड्रोन हमला किया गया है। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइए। रोस्टोव के एयरफील्ड में 16 धमाके सुने गए, एयरफील्ड के रनवे और प्लेन पार्किंग में आग है। यूक्रेनी बॉर्डर से 50 किलोमीटर दूर है रूसी एयरफील्ड। रोस्टोव में पिछले 72 घंटे में 2 बार ड्रोन अटैक हो चुका है। इस सब के बीच में बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट, ट्रंप की मजबूत स्थिति से बैकफुट पर जेलेंस्की, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। जेलेंस्की ने फोन करके ट्रंप को दी बधाई, ये देखिए बधाई दे दी। अभी जेलेंस्की के भी शॉट दिखाइएगा। जेलेंस्की ट्रंप के बीच रूस यूक्रेन जंग पर बातचीत, और इस बीच जेलेंस्की लंदन में है। ट्रंप से जंग की रणनीति पर चर्चा। सीधा आइए बगल में फ्लोर दिखाइए इसका। ट्रंप की मजबूत चाल, जेलेंस्की का हाल बेहाल। ये देखिए ट्रंप को अमेरिकी राष्ट्रपति बनते देख डैमेज कंट्रोल में जेलेंस्की ने ट्रंप को सफल रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन के लिए बधाई दी है। जेलेंस्की ने ट्रंप को फोन करके उन पर हुए हमले की निंदा भी की है। ट्रंप ने जेलेंस्की से कहा, पद संभालने से पहले खत्म करूंगा जंग। 2022 में राष्ट्रपति होता तो रूस यूक्रेन में अपनी सेना नहीं भेजता, ट्रंप ने पहले यह कहा था। जेलेंस्की इससे पहले बोल चुके हैं कि ट्रंप के साथ काम करना मुश्किल है। इस सब के बीच में हमारे सामने एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे ब्रेक करिए। जेलेंस्की की मुश्किल बढ़ाएगा अमेरिका, ब्रेकिंग, यूक्रेन को सैन्य मदद बंद कर सकता है अमेरिका। बड़ी खबर, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का दावा, ट्रंप की सरकार आई तो रुक सकती है सैन्य मदद।